Hello everyone, I am Nidhi Agrawal and welcome back to my new YouTube channel that is Nidhi Ma'am Classes. So आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेके आई हूँ क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर है रियल नंबर्स एनसीईआरटी की बुक से। उसके एक्सरसाइज है ये 1.2। मैं ऑलरेडी लास्ट वीडियो में आपको फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन बता चुकी हूँ। आज मैं आपको थर्ड क्वेश्चन बताने जा रही हूँ, बट उससे पहले जो लोग मेरे चैनल पर नए आए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज जो ये थर्ड क्वेश्चन है इसमें आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मैथड से एचसीएफ और एलसीएम निकाल के बताना है। तो यहाँ पर 3 नंबर्स दिए, तो बहुत सिंपल होता है। हम लोग क्या करते हैं, उन तीनों नंबर को हम यहाँ पे नोट करेंगे और उनका यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड निकालेंगे एलसीएम लेके। तो देखिए 2 से डिवाइड किया, ये आ गया। फिर नेक्स्ट नंबर है 15, उसको किया सॉल्व, ये आ गया। फिर 21 लिया, उसको किया, तो ये आपके आंसर्स आ गए। तो फर्स्ट का आया 2 इंटू 2 इंटू 3, नेक्स्ट वाले का आया 3 इंटू 5 और इसका आया 3 इंटू 7। अब हमें नेक्स्ट स्टेप क्या करना होता है, एचसीएफ और एलसीएम लेना होता है। तो एचसीएफ का मतलब क्या होता है, आपके पास जितने भी नंबर्स हैं, 3 नंबर हमारे पास दिए, इन तीनों का जो प्राइम फैक्टराइजेशन आया उसमें से आपको देखना है कि कौन सा नंबर तीनों में कॉमन है। अगर यहाँ पे 4 नंबर होते तो हम लोग चारों में देखते कि क्या कॉमन है, और सिर्फ कॉमन नंबर ही हमारा एचसीएफ होता है। अगर कोई नंबर कॉमन नहीं आता है तो हम वहाँ पर 1 ले सकते हैं। तो फर्स्ट देखिए यहाँ पर 2 इसमें है लेकिन इन दोनों में नहीं है, 3 इन तीनों में है, तो ये 3 हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ। और 3 तीनों में सिंगल सिंगल है इसलिए सिंगल आएगा। सपोज यहाँ पर 3 की पावर 2 होता और यहाँ पर 3 है, तो हम लोग क्या करते, 3 की पावर 2 लेते या 3 लेते। हम लोग एचसीएफ जो भी लेते हैं उसकी हमेशा मिनिमम पावर लेते हैं। तो यहाँ पर सिंगल 3 की पावर 1 है तो वो हमारा आंसर होता, 3 की पावर 2 आंसर नहीं होता। अब सपोज यहाँ पर 3 की पावर 2 है, यहाँ पर 3 की पावर 2 और यहाँ पर 3 की पावर 3 है। अब क्या लेते हैं, 3 की पावर 2 मिनिमम है इसलिए हम लोग 3 की पावर 2 आंसर लेते हैं। बट हमारे इस क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो सिंगल 3 है वो तीनों में कॉमन है, 5 तीनों में कॉमन नहीं है उसको नहीं लेंगे, 7 भी तीनों में कॉमन नहीं है उसको नहीं लेंगे। तो ये एक हमारा फर्स्ट आंसर निकल आया। अब एलसीएम लेने में हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम का मतलब होता है हमें सारे नंबर्स लेने हैं और सबकी हाईएस्ट पावर लेनी है। जैसे यहाँ पे 2 की पावर 2 है क्योंकि 2 टाइम्स आया है, लेकिन बाकी दोनों में नहीं है, लेकिन हम फिर भी उसे लेंगे और 2 की पावर 2 लेंगे। 3 तीनों में है, तीनों में एक एक बार आया है तो 3 ले लिया। 5 तीनों में नहीं है तब भी हम उसे लेंगे, 7 तीनों में नहीं तब भी हम उसे लेंगे, और फिर इन सबका मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 की पावर 2 का मतलब होता है 4, 4 3 12, 12 5 60 एंड 60 इंटू 7 जब करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 420। तो ये आ गया एलसीएम और ये आ गया एचसीएम। एक और क्वेश्चन देखिए, अब की बार नंबर दिए 17, 23 और 29। तो जब हम लोग 17 का एलसीएम लेते हैं तो 17 वन जा आता है, जब 23 का लेते हैं तो 23 वन जा आता है, और 29 भी अपनी ही टेबल में जाता है, 29 वन जा। तो दैट मीन्स इन सबका आपका बस यही प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा। अब जब हम लोग एचसीएफ लेंगे तो तीनों में कॉमन देखते हैं, तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है तो कभी भी 0 नहीं पुट करेंगे, हमेशा क्या लिखेंगे, 1। एलसीएम में क्या करते हैं, एलसीएम मतलब सारे नंबर्स लेने, तो सारे नंबर 17, 23 और 29 तीन ही नंबर है, तीनों को सिंगल सिंगल है, तीनों को सिंगल सिंगल ले लिया। अब इन तीनों का जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 11339। आप रफ में करके देख लीजिएगा। तो ये आपका एलसीएम आ गया और ये हमारा एचसीएफ हो गया। तो इस तरीके से थर्ड का मैंने फर्स्ट और सेकंड पार्ट किया है, थर्ड पार्ट अब अपने आप सॉल्व कीजिएगा सेम मेथड से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फोर्थ में आपका बोला है ये 2 नंबर्स हैं, इनका एचसीएफ ऑलरेडी गिवन है 9, आपको वहाँ पे निकालना है एलसीएम। तो जब ऐसा होता है कि एचसीएफ गिवन है आपको एलसीएम निकालना है, या फिर एलसीएम गिवन है एचसीएफ निकालना है, तो उसके लिए ये मेथड लॉन्ग हो जाएगा। उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है हमारा एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, किसका मल्टीप्लाई, जो दोनों नंबर्स गिवन थे उनका। तो पहले हम लोग इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं। एचसीएफ की वैल्यू गिवन है 9, एलसीएम नहीं गिवन है तो एलसीएम की जगह एलसीएम में लिख दिया। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर मतलब ये जो दोनों नंबर थे ना, इन दोनों का हमें प्रोडक्ट करना है, मीन्स मल्टीप्लाई करना है। तो पहले मल्टीप्लाई मत कीजिए, हमें एलसीएम की वैल्यू निकालनी है, तो ये 9 मल्टीप्लाई में अपोजिट साइड आके कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में। तो हमने इन दोनों नंबर के नीचे 9 को लिख दिया। अब आप देखोगे कि 9 के टेबल से 657 कैंसिल हो जाएगा, 9 1 9, 9 7 से 63, 2 बचेगा और 9 3 27, तो आपका हो जाएगा 306 इंटू 73। अब आप इन दोनों का जब मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 22338। तो ये हमारा निकल के आ गया एलसीएम। ओके, तो इसके लिए हमें सिर्फ ये फॉर्मूला लर्न करना है। अगर वहाँ पे एलसीएम दिया होता तो हम लोग एलसीएम की वैल्यू पुट कर देते, एचसीएफ को ऐसे लिखते और वो एलसीएम इधर आके डिवाइड हो जाता।
कभी कभी ऐसा दिया होता है कि HCF दिया है, LCM दिया है, दोनों दिए हैं, आपको प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर में से कोई एक नंबर दिया, आपको सेकंड नंबर निकालना है। तो उसमें भी क्या करेंगे, एक नंबर को हम लोग यहाँ पर x सपोज कर लेंगे और जो दूसरा नंबर होगा इधर आके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये 4th क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। तो 3rd और 4th कंप्लीट हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर मैं आपको बताऊंगी क्वेश्चन नंबर 5th, 6th एंड 7th। तो ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो जाएगी। तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।